बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें और उसके नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जो है वो कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हम हर बला और हर आफ़त से महफूज रह सकते हैं। और अल्लाह पाक हमें हर बला और हर आफ़त से, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं क्या गुल किचन में करने लगी हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी और बहुत ही ये यूज़फुल हैं। आप लोग भी इस पर अगर आप अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप सबके लिए। तो सबसे पहले मैं जो टिप लेकर आई हूँ वो है ये कि ये रोटियाँ जो हमारी अक्सर रात को बच जाती हैं और ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे ही रख देते हैं और वो फिर उनमें से स्मेल भी आने लगती है। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि ये जो रोटियां जो हमारी बच गई हैं, हम उनको ऐसा एक पॉलीथीन ले बैग या शॉपर ले लें, कोई भी ले लें, और उसमें हम इसको इस तरह रख कर और फ्रीज़र में रखें। फ्रिज में नहीं और ना बाहर, बल्कि हम इस तरह इसको फ्रीज़र में रख दें। और इस तरह से ये एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों चल सकती है ये रोटी, और हमारा दिल जब चाहे हम निकाल कर इसको ताज़ा करके खा सकते हैं। तो हम इसको ताज़ा किस तरह कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग होते हैं बहुत लंबी सी वो कर देते हैं इसको, लेकिन मैं बहुत छोटा सा आपको इसका मेथड बताऊंगी। अगर आपके पास ये रोटी कवर है ये ले लें, नहीं तो ये दस्तरखान होता है रोटी लपेटने का, ये ले लें। अब आपने क्या करना है कि इसमें रोटी को इस तरह रखना है, ठीक है। अगर इसमें नहीं आपका आ रहा तो आप उसमें रख कर भी कर सकते हैं। अब हम इसको क्या है, कुछ सेकंड में हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। हम इसको माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं। अच्छा, ये अब मैं माइक्रोवेव ओवन में रख रही हूँ और इसको 3-4 सेकंड के लिए बस रखूँगी। अच्छा, ये देखिए अब हम देखते हैं। सॉरी, मैंने 10 सेकंड कह दिया था, ये तकरीबन 1 मिनट में हमने इसको ऑन करना है। और ये देखिए टाइमर हमने 1 मिनट पे करना है। ये देखिए रोटी हमारी हो गई है। चलिए मैं वाली तरफ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए रोटी हमारी इतनी माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे हमने अभी बनाई है, ठीक है। ये रोटी बिल्कुल हमारी इतनी मुलायम है, ये देखिए बिल्कुल ये मुलायम हो गई है। अब हम इसको जिस तरह चाहे खा सकते हैं। और ये बहुत, तो कुछ लोग तो इसको बहुत देर पानी पे गरम करते हैं, फिर उसको भाप पे रखते हैं, फिर उसमें बहुत देर लगती है। लेकिन ये बहुत जल्दी से आप लोग इसको ताज़ा कर सकते हैं और खा सकते हैं। अब मैं, ये थी टिप नंबर 1 और अब मैं लेकर आती हूँ टिप नंबर 2। अच्छा, ये है सेकंड टिप, ये है प्याज। प्याज जब हम लोग, जाहिर सी बात है प्याज का तो बहुत काम होता है सालन बनाने में, कोई सा भी बनाए आप। तो प्याज को जब हम काटते हैं या छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा, बाज़ लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलते हैं। तो लेकिन हम कुछ तरीके ऐसे हैं, अगर अपनाएं तो हमारे आँखों में बिल्कुल प्याज नहीं लगेगी और आंसू बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये तो मैंने छिल कर रखी हुई है। इसको ये है कि काटने से पहले आप इसको पानी में डाल दें, पानी में डालकर रख दें। या ऐसा भी हो कि अगर आप प्याज छीलने से पहले तो ये इस तरह से छील कर आपने डाल दी, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए प्याज को आप प्लेट में रखकर और फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रख दें आप तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दें, और फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर रखें, और फिर इसको आप जैसे आपने काटना है वैसे काट लें। और ये भी बिल्कुल भी आंखों से पानी नहीं आएगा। एक ये है कि आप जब इसको छीलने से पहले ही पानी में भिगो दें। इस तरह से पानी में आप इसको भिगो देंगे, और फिर जब आप इसको थोड़ी देर डिप रहने दें, फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये है कि आप इसको छीलें तो बिल्कुल भी आँखों से जो है वो आंसू नहीं आएंगे आपकी, और बिल्कुल प्याज तेज़ नहीं लगेगी। इस तरह से आप इसको, मैंने तो आपको दिखाने के लिए ये फ़ौरन ही निकाल लिए, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट आप इसको पानी में डिप रहने दें, और फिर आप इसको इस तरह से छीलें। और इस तरह से करके एक चीज़ मैं और आपको मेंशन कर दूं कि ये जो बाज़ लोग जो है वो इसके समेत ही प्याज को काट लेते हैं, लेकिन ये ऊपर का आप ये डंठल जो होता है ये ज़रूर निकाला कीजिए। और बीच में भी अक्सर ये हमारे ये डंठल का इस तरह से आ जाता है। आप इसको छील कर फिर पानी में रख दें, फिर देखिएगा आप ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, बिल्कुल भी आपकी आंखों में आंसू नहीं लगेंगे। तो ये हो गई हमारी प्याज की सेकंड टिप। अब मैं थर्ड टिप लेकर आती हूँ।
अच्छा, ये टिप ये है कि अक्सर हम लोग सालन बनाते हैं, जैसे कोरमा बनाया है या आलू गोश्त बनाया है या शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन, जो अगर हमने कभी बनाया और उसमें हो जाता है नमक तेज़। फ़र्ज़ करिए अगर नमक तेज़ हो जाता है, वैसे तो आप लोग हम लोग सारे देखभाल कर ही नमक को करते हैं, तो हमने क्या करना है कि आटा लेना है, गूंदा हुआ आटा, उसका हमने ये पेड़ा लिया। उसमें से हमने क्या करना है, जितना आपका क्वांटिटी है, अगर 1 किलो का 2 किलो का कोरमा है तो आप उसमें इतना पेड़ा, अदरवाइज़ अगर ये थोड़ा सा कोरमा है या थोड़ा सा सालन है तो हम उसमें बस इतनी बड़ी आटे की लोई लेंगे, इसको पेड़ा सा बनाएंगे इस तरह से बनाकर, और आप इसको इसमें डाल दें, बिल्कुल इस तरह से डिप कर दें चम्मच से, या इस तरह से इसको हिला दें और इसको चूल्हे पे रख दें। 2-3 उबाल आए, ये सारा जो नमक इसमें एक्स्ट्रा है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका नमक सालन में बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये आपको ज़रूर आप लोग आजमाइएगा, ये बहुत ही अच्छी टिप मैंने आपको दी है। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी बहुत ही फ़ायदे की, बहुत ही आसान सी टिप है, क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश के बावजूद भी गिलासों में से ना अंडे की स्मेल आ जाती है, सेंध होती है, वो अजीब सी फील होती है, और जब हम अचानक पानी पिए और अंडे की जैसी आ रही उसमें से स्मेल गिलास में से, तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। तो उसके लिए ये हम लोग विम से या मैक्स उससे तो साफ़ करते हैं, लेकिन ये है आटा। अगर आप जैसे स्टील के गिलास में है तो हम उसको भी धो सकते हैं, इससे थोड़ा सा आटा लेंगे और इससे चमक भी आ जाएगी। और कांच का गिलास है अगर, और शीशे का गिलास है तो उसमें भी हम थोड़ा सा लेंगे आटा और उसको इस तरह से पहले चारों साइड पे इस तरह से इसको खूब अच्छी तरह से वो करेंगे, और फिर थोड़ा सा गर्म पानी लेके और उसको अच्छी तरह से इस तरह से जो है गिलासों में वो चमक भी आ जाती है और गिलास बिल्कुल स्मेल से पाक हो जाते हैं, बिल्कुल स्मेल नहीं आती। ये देखिए गिलास बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़, और बिल्कुल किसी किस्म की भी, इवन कि अक्सर विम की भी आने लगती है, तो वो भी अगर आप इसको, अगर अच्छी नहीं लगती आपको तो आप इसको आटे से इस तरह से धोएं। ये तो हो गया कांच का गिलास साफ़ हमारा। अब स्टील के गिलास में से अगर आ रही है तो स्टील का गिलास भी हम इसी तरह से, अगर आप यूज़ करते हैं स्टील का गिलास, अक्सर बच्चों के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए चमक भी बहुत ज़्यादा आ जाती है इसमें। ये देखिए, सॉरी, ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से धोकर, अच्छा मैं भी स्टील की गिलास यूज़ नहीं करती थी, मुझे भी ये गिफ्ट किया था किसी ने, तो इसलिए ये मेरे घर में है। तो ये देखिए चमक देखिए आप कितनी अच्छी आई है अंदर से भी। ये देखिए दोनों गिलास में आपको दिखा देती हूँ, और इसमें किसी किस्म की भी कोई स्मेल नहीं है, आप बहुत बेहतरीन। तो ये हो गई हमारी 4 टिप्स। तो ये थी आज हमारी 4 टिप्स, किचन टिप्स, जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप लोग ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह लाने वाली हूँ मैं और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी टिप्स किचन की, और आप लोग ज़रूर, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब अपनों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ और टिप्स के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।